हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का लास्ट वीडियो में टॉपिक चल रहा था गारंटी टू अ पार्टनर, जिसका आज लास्ट केस हम करेंगे। दिस इज द वीडियो नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो गारंटी टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। अगर फर्म को लॉस हो रहा है और हमने पार्टनर को गारंटी दे रखी है तो उस कंडीशन में क्या होगा। अब अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस तो वो बेयर करेगा नहीं, क्योंकि उसको तो हमें प्रॉफिट देना है। तो उस कंडीशन में पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, जो उसके हिस्से का लॉस है, जो उसको देना चाहिए था आइडली, वो लॉस भी वही बेयर करेंगे, प्लस उसको जो गारंटी देनी है वो लॉस भी वही बेयर करेंगे। तो टोटल वो कितना अमाउंट बेयर करेंगे, जो उसको गारंटी दी थी वो, प्लस उसका खुद के लॉस का शेयर। ये होगी टोटल डेफिशिएंसी जो रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे, जो भी उनका P&L रेशो होगा उसके अंदर। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्म को 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है और P&L रेशो है 2:1:1। और अभी तक हमने जितना पढ़ा उस हिसाब से ये जो 1 लाख रुपए है ये इस रेशो में बंटना चाहिए। तो ए का शेयर हो गया 50,000, बी का शेयर हो गया 25,000, सी का शेयर हो गया 25,000, जो होना चाहिए था। सिचुएशन में ट्विस्ट ये आया कि हमने सी को गारंटी दे दी 20,000 रुपीज़ के प्रॉफिट की, कि हम तुम्हें रिमेनिंग प्रॉफिट देंगे 20,000 का। अब सीन क्या हो रहा है, सी को तो आइडली 25,000 रुपये का लॉस पे करना है, लेकिन वो लॉस तो बहुत दूर की बात है, उसको तो हमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट और देना है। तो जो उसके हिस्से का 25,000 का लॉस है वो भी यही पार्टनर्स देंगे, प्लस ये जो डेफिशिएंसी है वो भी यही पार्टनर्स देंगे। यही तो होता है गारंटी का मतलब। तो टोटल डेफिशिएंसी कितनी पे करेंगे, उसको उसका प्रॉफिट देना प्लस उसके हिस्से का खर्चा करना, मतलब लॉस करना। तो टोटल कितना हो गया 45,000। ये 45,000 का जो लॉस है वो उनके P&L रेशो में बटेगा। अब सी को हटा दो तो रेशो कितना बचा 2:1, तो ये 2:1 में बढ़ जाएगा। तो ये 45,000 जो उसके हिस्से का अमाउंट है वो ए का तो आएगा 30,000 और बी का आएगा 15,000। चलो P&L में देखते हैं। नेट प्रॉफिट इधर लिखते थे तो नेट लॉस इधर लिखेंगे। नेट लॉस हुआ 1 लाख का, सी को कैपिटल देनी है 20,000। आप चाहो तो डायरेक्टली इस 1,20,000 का जो यहाँ का टोटल है उसको भी बांट सकते हो। मैंने तो आपको समझाने के लिए बताया है कि अलग अलग कैसे होगा। अब देखो ए का शेयर कितना था, ऑलरेडी 50,000 तो उसका शेयर था ही, प्लस उसको सी का जो है वो 30,000 वो भी पे करना है। तो उसको टोटल कितना पे करना है, 50,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 80,000। 50,000 तो उसका खुद का था, 30,000 उसने सी का शेयर लिया। ऐसे ही बी का 25,000 का शेयर तो खुद का था, प्लस 15,000 का जो अमाउंट था वो उसने सी का ले लिया। तो टोटल उसने कितना पे कर दिया 40,000। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1,20,000। हम क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी है कि हम डायरेक्टली एंट्री करें नेट लॉस की, और सी को तो हमें देना ही है उसकी, और इस अमाउंट को हम 2:1 में बांट दें। तो अगर आप 1,20,000 को 2:1 में बांटोगे तो 80,000 और 40,000 ही आएगा। तो जो ऑप्शन आपको सही लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, एक और देखो इलस्ट्रेशन नंबर 52 का ए। अनिल, सुनील और रविंद्र पार्टनर्स है 2:1:1 में। रविंद्र को गारंटी दी है कि 70,000 रुपये का प्रॉफिट देंगे हम, जबकि फर्म को 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹9,000। मतलब अभी तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पे नहीं किया है, बिफोर है ना, उसके बाद हमारा कितने का हो रहा है 2 लाख का। इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पे करना कंपलसरी है। तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा 2,09,000 का। 2 लाख का तो था ही, 9,000 रुपये का खर्चा और आ गया किसका, लोन का। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,09,000। समझने के लिए ये 2,09,000 हम इस रेशो में बांटेंगे, क्यों, क्योंकि बटना चाहिए, लॉस है पार्टनर से बटेगा। तो 2,09,000 जब हम 2:1 में बांटते हैं तो अनिल का शेयर आता है 1,04,500, सुनील का आता है 52,250, 52,250, एंड रविंद्र का आता है 52,250। ठीक है, ये आइडियली हमारा रेशो होता है कि अगर हमने फर्म का लॉस बांटा, अनिल का शेयर ये है, सुनील का शेयर ये है और रविंद्र का शेयर ये है। लेकिन रविंद्र को तो आपको लॉस, ये लॉस का शेयर है उसका, बट वो लॉस कहाँ पे करेगा, उसको तो 70,000 रुपये का प्रॉफिट और देना है। तो अनिल और सुनील क्या करेंगे, उसके हिस्से का लॉस भी पे करेंगे, प्लस उसको 70,000 रुपये का प्रॉफिट भी देंगे। तो टोटल अनिल और सुनील का लॉस कितना हो गया, 70,000 तो उसको प्रॉफिट दे रहे हो और ये उसका लॉस है। तो टोटल कितना हो गया 1,22,250, 1,22,250, जो उनके P&L रेशो में बटेगा। किसका है ये, अनिल और सुनील का रेशो। अनिल का रेशो शेयर आया 81,500 और सुनील का शेयर आया 40,750, 40,750। ये कौन सा शेयर है, रविंद्र का। ये रविंद्र की वजह से जो उन्हें एडिशनल लॉस हुआ है ये उसका शेयर है। ठीक है, चलो अकाउंट फॉर्मेट में समझते हैं। नेट लॉस इधर आते हैं, 2 लाख रुपीज़ का नेट लॉस है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपल्जन 9,000, और रविंद्र को हमें 70,000 का देना है, तो हमने वो लिख दिया। इफ़ यू वांट हम डायरेक्टली इसका टोटल करके किस में बांट सकते हैं, P&L रेशो में, तो भी आंसर 186 और 93,000 ही आएगा।
और अगर हमें अलग अलग लिखना है तो अनिल का खुद का शेयर कितना था 1,04,500 बांटा था ना हमने यहाँ पे 2,09,000 को। तो अनिल का कितना था 1,04,500 और सुनील का कितना था 52,250। तो हमने लिख दिया अनिल का 1,04,500 और सुनील का 52,250। रविंद्र की वजह से 81,500 उसे एडिशनल लॉस हो गया, तो टोटल लॉस उसका कितना हो गया 1,86,000। ऐसे ही सुनील की वजह से उसको 40,750 का लॉस एडिशनल हो गया, तो टोटल लॉस कितना हो गया 90,000। तो आप चाहो तो इस तरीके से अलग अलग कर लो और चाहो तो एंट्रीज पोस्ट करो और उसके टोटल को उनके P&L रेशियो में बांट दो, दोनों ऑप्शन है। तो ये हमारा था गारंटी वाला टॉपिक। अब हम लोगों ने जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े इस चैप्टर के, पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी, हम उन दोनों को कंबाइंड करके पढ़ते हैं। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट भी हो गारंटी भी हो। अभी तक तो लोग सैलरी कमीशन भूल रहे थे, सपोज वो गारंटी का अमाउंट भी भूल जाए, गारंटी का अमाउंट देना भूल जाए और वैसे ही प्रॉफिट बांट दे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो अभी तक करते आए हैं, जो सही एंट्रीज है वो एंट्री करो। जैसे देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 51 का ए, अनिल सुनील रविंद्र पार्टनर्स थे और उनका रेशो था 52 का हो गया, 51 का क्वेश्चन करना है हमें। ये देखिए ये अजय बिना एंड चेतन आर पार्टनर्स, ठीक है, और उनका रेशो है 3:3:2। सैलरी देनी थी पर क्वार्टर अजय और विनय को, चेतन को कमीशन देना था 8,000 का और विनय को गारंटी दिया था कि 50,000 का प्रॉफिट उन्हें मिलेगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय विनय एंड चेतन इन 2:2:1। क्या किया 2:2:1 में बांट दिया विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अबव प्रोविजंस। ये तो एडजस्टमेंट तो दिए नहीं, जबकि 2:2:1 में बांट दिया। नाउ 2:2:1 इज अ रॉन्ग रेशो। P&L रेशो कितना था 332, बट इन लोगों ने P&L भी गलत रेशो में बांट दिया, 2:1 में बांटा है, ठीक है। तो चलो करते हैं क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो करना चाहिए हम वो करेंगे, हमें सैलरी देनी चाहिए, करेक्ट एंट्री क्रेडिट होती है, तो 8,000 और 8,000 2,000 पर क्वार्टर था, तो 2,000 इंटू 4 किया, अजय के अकाउंट में 8,000 लिखा और विनय के अकाउंट में भी 8,000 लिखा। टोटल फर्म के पास से सैलरी कितनी गई है 16,000। कमीशन देना था 8,000 चेतन को, तो फर्म के पास से कमीशन टोटल कितना गया 8,000। गारंटी का अमाउंट भी यहीं लिखोगे, गारंटी किसको दे रहे हो विनय को, बचा कितना 50,000, ये 50,000 चला गया। रिमेनिंग प्रॉफिट जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। विनय को तो आप दे चुके हो, रिमेनिंग कौन बचा अजय और चेतन। ध्यान से देखिए विनय की गारंटी जो है वो हमने ऑलरेडी लिख दी। अब जो प्रॉफिट बचा है वो प्रॉफिट अजय और चेतन में बटेगा। किस रेशो में 3:2 था, ये तो हट ही गया, तो रेशो क्या बचा 3:2, ठीक है। तो हमने 76,000, कैसा है 76,000, टोटल 1.5 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से ये 3 आइटम जा चुके हैं 16,000, 80,000 और 50,000। तो कितना बचा, इनको माइनस कर दिया 76,000 बचा है। तो 76,000 को हमने 3:2 में बांट दिया। अजय का शेयर आया 45,600 और इसका शेयर आया 30,400। एक और तरीका है 76,000 निकालने का, जब आप लोग करेक्ट एंट्री कर दो तो उसके बाद क्या करो, ऐसे रफ के अंदर ना इस तरीके का फॉर्मेट सा बना लो कुछ, जैसे अपन प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख। फिर जो आपने फर्म की एंट्री की है उनको ही देखो, 16,000 आपने सैलरी के लिखे थे फर्म में, तो सैलरी ये P&L अप्रोप्रिएशन है, सैलरी आप P&L अप्रोप्रिएशन में कहाँ लिखते हो, डेबिट में। ऐसे ही 8,000 आपने कमीशन लिखा है, कमीशन आप कहाँ लिखते हो, वो भी डेबिट में। और 50,000 का आपने प्रॉफिट लिखा है, तो पार्टनर को प्रॉफिट देता है तो कहाँ लिखते हैं, वो भी कहाँ पे, डेबिट में। तो P&L अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट यहाँ आता है, खर्चे हमने यहाँ लिख दिए। जब इनमें से इन सबको माइनस किया तो बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 76,000। तो ये आ गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट, हमने बांट दिया। जब करेक्ट एंट्री हो जाती है, बस यही था, तो करेक्ट एंट्री का टोटल कर दिया, तो 53,600, 58,000 एंड 38,400 हमारा करेक्ट एंट्री का टोटल हो गया। अब क्या किया उसने, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या की, उसने प्रॉफिट बांट दी, वो भी गलत रेशो में। गलत रेशो मतलब किस रेशो में बांटा था उन्होंने, 2:2:1 में। तो जिस रेशो में बांटा है हम उसी रेशो में उनसे वापस लेंगे। रॉन्ग एंट्री करेंगे ना, तो जिस रेशो में उन्होंने दिया है 2:2:1 में दिया था, तो उसी रेशो में वापस लेंगे। रॉन्ग एंट्री जिस भी रेशो के साथ दी है, तो 1.5 लाख को हमने इसमें बांट दिया, तो कितना आ गया 60,000, 60,000 और 30,000। यही गलती की थी, रॉन्ग साइड का टोटल कर दिया, जिसको नाम हमने दे दिया B। तो करेक्ट साइड का टोटल A, रॉन्ग साइड का टोटल B। जब अमाउंट माइनस किया
करेक्ट में से रॉन्ग को, तो कितना आया 53,600 था, इधर 60,000 था, माइनस किया कितना आ गया 6,400। ऐसे ही इधर 58,000 था, इधर 60,000 था, कितना आ गया 2,000। एंड इधर 38,400 था, इधर 30,000 था, कितना आ गया 8,400। कौन सी वैल्यू बड़ी है 60 या 53? 60 बड़ी है। 60 के आगे कौन सा साइन है डेबिट, तो इसके आगे आ गया डेबिट। ऐसे ही 60 में से 58 में से क्या बड़ा है 60,000 बड़ा है, इसमें भी डेबिट है तो ये भी आ गया डेबिट। इधर 38,400 और 30,000, तो 38,400 हमारा बड़ा है, क्रेडिट है, तो ये आ गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, अभयस कैपिटल, विनयस कैपिटल टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट, 6400, 2000 एंड 8400 अमाउंट इक्वल है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं, जैसे आपको गारंटी दे रखी हो उस गारंटी को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप सैलरी, आईओसी और कमीशन को करते हो। ठीक है, तो ये हमारा था गारंटी वाला क्वेश्चन। अगर ओमिशन हो जाता है या कोई आप एरर कर देते हो तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका आपको बता ही दिया। रफ में P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, फर्म का प्रॉफिट और फर्म के सारे टोटल खर्चे लिख दो, तो जो बैलेंस CD बचेगा वो रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा। ध्यान रखना सही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो सही रेशो में होगा, गलत प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो उन्होंने दिया है हम वही तो लेंगे। उन्होंने 2:1 में दिया था तो हम उसी रेशो में उनसे क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। तो ये आपका था पास्ट एडजस्टमेंट विद गारंटेड प्रॉफिट, और इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है। सो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी डाउट्स है तो उसको नोट डाउन करके रखिए, और क्वेश्चंस मैं आपको भेज रही हूँ, और हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं वो हम सॉल्व करते हैं हमारे लाइव सेशन में विद द क्रॉस क्वेश्चनिंग। थैंक यू।